कुञ्जविहारी माधव कुञ्जविहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजचन्दन यशोदानन्दन व्रजचन्दन वीरावनचारी कुञ्ज विहारी कुञ्ज विहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे जय राधा नीला माधव राधा नीला माधव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा सीताराम जय हनुमान जय सीताराम जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय श्रीपाद परमहंस विजयाचार्य सुप्रवक्षता श्री ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामचार्य शिलादास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधा नील माधव जी की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री कृष्णदेव भगवान की जय निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the lotus feet of Sri Guru and Sri Gauranga all glories to Srila Prabhupada all glories to Srila Gurudev ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा बड़ों या वरिष्ठों का सम्मान। तो हम आज भागवतम के 5वें स्कंद, पहला अध्याय और 20वां श्लोक, इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे और इससे हमारी आज की ये चर्चा हम शुरू करेंगे। सो 5:120 श्रीमद् भागवतम। श्री शुक उवाच। ये एकदम छंद में नहीं है, तो हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके छंद में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्त्रिभुवनगुरोर् अनुशासनमात्मनो लघुतया वनता शिरोधरो बद्धं नीति सुबाहुमानमोवाह। तो इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा इस तरह से की गई है। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी जो इस त्रिभुवन के गुरु हैं, उनसे आदेश मिलने के बाद उनके पौत्र प्रियव्रत अपनी लघुता का एहसास समझते हुए उन्होंने प्रणाम की और उनके आदेश का आदर पूर्वक पालन किया। तो इस वाक्य से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो कि पहले मतलब फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग जिसको बोलते हैं, जिनकी जन्म पहली फर्स्ट फर्स्ट बर्थ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो ब्रह्मा जी के पौत्र थे प्रियव्रत महाराज। और प्रियव्रत महाराज, हम ये जब अध्याय पढ़ते हैं, ये 5वां अध्याय उन्हीं से शुरू होती है, तो उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि उन्होंने नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त की थी। और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको राज कार्य, इस भौतिक जगत में बहुत सारे कार्यों में फंसे रहने का कोई शौक नहीं बचा। वो नहीं चाहते थे कि वो राजकार्य में दोबारा लौट के आए। इसीलिए वो ध्यान भक्ति में ही पूरी तरह लीन होते। लेकिन जब ये सब कर रहे थे वो, उसी दौरान ब्रह्मा जी को ये एहसास हुआ कि अगर ये सिर्फ भक्ति और ध्यान में ही लगा रहेगा तो राज्य कार्य कौन संभालेगा। तो उन्होंने वो प्रियव्रत से मिलने गए और उन्होंने प्रियव्रत को भी ज्ञान दिया, जिसमें प्रमुख ये बात थी कि जो भी हो रहा है ये सब भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार ही हो रहा है। जो वो चाहते हैं वैसे ही हो रहा है। और हमें जो ये देह दी गई है, हमारे जो ये धर्म, ये कार्य हमें करने के लिए कहा गया है या अलॉट की गई है, इसे करना भी भगवान के आदेशों का पालन करने के समान है। तो इससे हम भाग नहीं सकते। तो इस तरह से जब उन्होंने प्रियव्रत महाराज को समझाया, तब प्रियव्रत महाराज ने क्या किया, इसका वर्णन हमें इस श्लोक में मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को समझा कि ये सिर्फ मेरे दादाजी नहीं है, ये त्रिभुवन त्रिभुवन के गुरु हैं, सभी उनको मानते हैं। तो पहले तो उनका ये वरिष्ठ होने का, ये बड़े होने का दर्जा जो है, उसका उन्होंने महसूस की। वो जानते थे, लेकिन जानना और महसूस करना दोनों में अंतर है। तो उन्होंने इस बात को महसूस किया और उन्होंने इस बात को जब महसूस किया कि वो मेरे से वरिष्ठ है, तो स्वाभाविक ये है कि अगर हम जाने कि ये सामने वाला जो भी है ये हमसे वरिष्ठ है, तो इसका मतलब सामान्य तौर पे ये भी है कि मेरी जो औकात है वो निचले स्तर की है, यानी मैं इंफीरियर हूं इनसे, ये सुपीरियर है।
तो अपने आप को इंफीरियर जब वो फील कर रहे थे या समझ रहे थे, ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो ह्यूमिलिटी बोलते हैं कि हम अपने आप को दूसरों से कम समझें, तो वो एहसास उनके अंदर आया। जब वो एहसास आया, तब स्वाभाविक है कि जब हम बड़ों से कोई आदेश प्राप्त करते हैं, वो हमें कोई आदेश देते हैं, तो वो हमारे ही हित में होता है। हमारे हित के लिए ही वो बात करते हैं, बोलते हैं। कभी-कभी वो हित हमें दिखाई नहीं देता या हमें ये लगता है कि बड़े जो बोल रहे हैं, वो अपने ही हित के लिए बोल रहे हैं और हमारी हित का उनको एहसास नहीं है। ऐसा हमें लगता है। कभी-कभार ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा करके नहीं होता। लेकिन हमें उस बात का एहसास नहीं होता कि ये हमारे हित के लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन अगर हमें अपनी लघुता का एहसास हो कि भई मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो अभी छोटा हूँ, ये मेरे से बहुत बड़े हैं, ये जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है। उस हिसाब से वो मुझे बता रहे हैं, समझा रहे हैं और आदेश भी दे रहे हैं। तो इस समझ से अगर हम उसको ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है, उस आदेश को पालन करने की हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ती है और हम दृढ़ता से, प्रेम पूर्वक उस आदेश को पालन करने का संकल्प करते हैं और अंत में उसको पालन भी करते हैं। तो इस चीज़ का हमें ये ये इस चीज़ को हमें पता लगता है इस श्लोक से, जहाँ पे प्रियव्रत बताते हैं कि मैं आपके आदेशों का पालन करूँगा। तो पहले नारद मुनि कहते हैं कि इससे उन्होंने ज्ञान लिया, फिर ब्रह्मा जी से ज्ञान लिया। ब्रह्मा जी से ज्ञान लेने के बाद वो उनके आदेश पालन करने के लिए, ना कि सुख भोगने के लिए, सिर्फ आदेश पालन करने के लिए वो लौट गए और राज कार्य को संभाला। तो हम देखते हैं कि प्रियव्रत महाराज, जब उन्होंने कहा कि मैं आदेश पालन करना चाहता हूँ, उसका मतलब क्या है? कि जो भी आपका आदेश होगा, उस आदेश की मैं सेवा करूँगा। चाहे वो मुझे अच्छा लगे या ना लगे, ये मैं करूँगा क्योंकि ये मेरा धर्म है और इस आदेश का पालन करने से हित सभी का होगा, मेरा भी होगा और बाकी सभी का होगा, जो भी मेरे डिपेंडेंट्स हैं। तो इस बात पे श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ हमें भागवतम सिखा रही है। आदेश पालन करना यानी उनकी सेवा करना और सेवा करने का क्या मतलब है कि उस कार्य को करने के लिए हमारे हमें जो भी साधन, जो भी रिसोर्सेज़, जो भी हमें ज़रूरतें हैं, वो सब ऑटोमैटिकली कृष्ण हमें देते हैं या प्रदान करते हैं, ताकि हम उस कार्य को अच्छे से कर पाएँ। ये हमारा धर्म है या ये धर्म तय की गई है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बड़ों के विषय में आजकल स्पेशली आज के दुनिया में ये एक बड़ा जटिल विषय बन गया है। तो बड़ों में भी एक रोष है, वो हमेशा अफ़सोस करते रहते हैं कि जो छोटे हैं, वो सुनते नहीं हैं और वो उनको उस तरह का इज़्ज़त नहीं देते जितना उनको देना चाहिए। और कोई उनका सभी उनका तिरस्कार करते हैं, कोई उनको उतना ध्यान नहीं देता, कोई समय नहीं देता, कोई देखभाल नहीं करता। इस तरह से अ, इस उनके उनके भावनाएँ होती हैं। और दूसरे तरफ जो छोटे हैं, वो ये महसूस करने लगते हैं कि ये बड़े जो हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, इनको आज का जो समाज है, आज की जो अ, मतलब रियलिटीज़ हैं, ये इनसे कोसों दूर है। इनको पता नहीं है समाज में आज क्या हो रहा है। ये अपने ही मनगढ़ंत दुनिया में अभी भी जी रहे हैं और चाहते हैं कि हम भी उसी दुनिया में जिएँ। ऐसा उनको एहसास होता है, ऐसा उनको लगता है। और ये होने के कारण उनके साथ जो एक रिश्ता है, वो उस रिश्ते में फ़र्क पड़ जाता है।
और वो उसका उनका तिरस्कार करने लगते हैं। और धीरे-धीरे जैसे उनकी उम्र और बढ़ती है, उनका मन, उनका बुद्धि, उनका शरीर कमज़ोर होने लगता है। तो पहले के जैसे वो काम नहीं कर पाते, पहले के जैसे वो समाज में या घर में अ, हेल्प नहीं कर पाते, सहायक नहीं बन पाते। तो वो इस कारण से छोटे उनको एक बोझ की तरह समझते हैं कि भई ये है तो हमारे साथ लेकिन कोई काम करने के लायक नहीं है। अपनी अपनी दुनिया में बैठा रहता है, अपनी दुनिया के बारे में ही बात करता रहता है और हमें उनसे कोई कोई कॉमनैलिटीज़ नहीं है, जहाँ से हम एक-दूसरे के साथ एक कॉमन मुद्दे पे बात कर सकें, ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। ऐसा छोटे समझने लगते हैं और तिरस्कार होने लगता है उनका। यहाँ तक कि दूसरे की छोड़िए, लोग अपने ही माता-पिता के साथ तिरस्कार करने लगते हैं। जो माता-पिता के द्वारा ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, जिनके मेहनत के द्वारा हम बड़े हुए हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, हम अपना देखभाल खुद करने सीखे हैं, कलाएँ, ज्ञान हमें सब उन्हीं से मिला है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब उनका शरीर, मन अ, वृद्ध हो जाता है, उस समय एक बच्चे के भांति उनका देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसी समय बच्चे ये समझने लगते हैं कि माँ-बाप बोझ बन गए हैं और या तो उन्हें बड़े प्यार से ओल्ड एज होम भेज दिया जाता है या यहाँ पे कहते हैं बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहते हैं रेस्ट होम। यानी आप घर के बाहर रेस्ट करो, रेस्ट होम, घर के बाहर रेस्ट करना। ये घर में आपका स्थान नहीं है, हम आपकी देखभाल नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। ऐसा लोग बोलते हैं कि देखभाल नहीं कर सकते, लेकिन उसका असली मतलब क्या है कि हम आपका देखभाल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते और इस कारण से आप दूर रहिए, ताकि हम अपनी दुनिया में अपने हिसाब से चल पाएँ। तो ये इस तरह का जो एक माहौल है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है और इस तरह से ना बड़ों का सम्मान हो रहा है, ना उनकी खुशी हो रही है, ना छोटों को जो मिलना चाहिए उनसे, वो मिल पा रहा है। तो इसीलिए समाज में एक बहुत एक डिसजॉइंटेड हो गया है ये पूरा, कोई इसमें समन्वय नहीं है इन दोनों में। तो हम देखते हैं जैसे कि हमने बात की कि इसको पहले एक मज़ाक के तौर पे या लोग उसको एक हल्के-फुल्के के तौर पे बोलते थे कि जनरेशन गैप। कभी-कभी हम देखते हैं कि किसी परिवार में अगर जैसे जो बड़ा बच्चा है और छोटा सबसे छोटा जो बच्चा है, उनमें भी काफ़ी कभी-कभी बहुत वर्षों का अंतर हो जाता है, काफ़ी सालों का अंतर है। जैसे जो बड़ा लड़का है या लड़की है, वो 10 या 12 साल या कभी-कभी 15 साल बड़ी या बड़ा होता है, सबसे छोटे बच्चे के हिसाब से। तो इतने लंबे फासले के कारण कभी-कभी बड़े और छोटे में भी जनरेशन गैप हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे और माँ-बाप में जनरेशन गैप तो होगा ही। या इस बात का लोग मान लेते हैं कि जनरेशन गैप होगा ही। तो उससे क्या होता है? लोग एक-दूसरे को समझ नहीं पाते, बड़े-छोटे। फिर समझ नहीं पाते इसलिए क्या है मतभेद होता है। आप जो बोल रहे हो मुझे मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है और मेरी जो तकलीफ़ें हैं, वो आप नहीं समझ सकते, आप समझना नहीं चाहते और फिर मतभेद होने के कारण क्या होता है? झगड़ा होता है और झगड़ा फिर धीरे-धीरे वो झगड़ा ईर्ष्या में बदल जाता है। तो बड़े ये समझते हैं कि छोटे बड़े होकर कब जाएँगे और छोटे ये समझते हैं कि बड़े कब निकलेंगे और वानप्रस्थ का कॉन्सेप्ट तब उनको बहुत अच्छा लगने लगता है कि सचमुच वन में जाए तो हमारा जीवन थोड़ा सार्थक हो जाए। तो इस तरह से बड़े बूढ़ों में और छोटों में ये एक अ, ये बोलते हैं ना जैसे कश्मकश ये चल रहा है।
और अल्टीमेटली अंजाम क्या है कि जैसे हम मैंने बताया कि दोनों को इस चीज के वजह से भुगतते हैं, बोथ ऑफ देम सफर। और इस हद तक बात गिर गई है या बिगड़ गई है कि बड़े आजकल छोटों को आदेश देने से भी कतराते हैं। एक ये एक सच वाकया है। हम लोग जब इंडिया गए हुए थे 2 साल पहले, तब एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे ये बताया जब हम जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। तो उन्होंने ऐसे ही बात-बात में कुछ बात बात निकली, तो उन्होंने कहा कि भई अ, मैंने बताया कि आपको क्या लगता है, आपका कुछ जो आपका फीलिंग्स है वो थोड़ा बताइए कि एक किसी विषय में। तो वो बोलते हैं कि भई देखिए मैं अपना जो फीलिंग है आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ पॉलिटिक्स के बारे में बात निकली थी, तो कतरा रहे थे। फिर बात वो ऐसा हो गया कि भई मेरे ही साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि उसके बाद मैं किसी को कोई आदेश या कुछ अपना मत मत नहीं बताता हूँ। बोले क्यों? बोला ऐसा है कि मेरे पिता हमारे ही मोहल्ले में सभी लोग उनको जानते हैं, सभी लोग पहचानते हैं उनको, तो काफ़ी इज़्ज़त भी देते हैं। और पिछले महीने ऐसा हुआ कि वो घर से ऐसे ही निकले जैसे वो निकलते हैं टहलने शाम को। और टहलते-टहलते उन्होंने देखा कि उसी मोहल्ले का कोई छोटा-सा बच्चा रास्ते के बीचों-बीच साइकिल लेके खेल रहा है, साइकिल चला रहा है। तो वैसे तो वो रास्ता बहुत बिज़ी नहीं था, ऐसे नहीं कि बहुत गाड़ी-घोड़े चल रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं छोटा से छोटे रास्ते में भी काफ़ी लोग होते हैं, स्कूटर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा वगैरह चालू तो रहता ही है। तो उन्होंने उस लड़के को कहा कि भाई तुम यहाँ क्यों साइकिल चला रहे हो? अंदर जाके घर के अंदर चलाओ या रास्ते से दूर जाके चलाओ, यहाँ मत चलाओ। तो लड़के ने फिर कहा कि नहीं, नहीं मैं तो इधर ही चलाना चाहता हूँ। तो वो जो उनके पिता थे वो थोड़े से मतलब वो उनको लगा कि बच्चा ऐसे क्यों बोल रहा है, सुन क्यों नहीं रहा है? मैं उसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो थोड़ा-सा कड़े आवाज़ में उन्होंने कहा, "हे चलो, साइड में आ जाओ।" तो उस बच्चा और बच्चे की उम्र शायद कह रहे थे अबाउट 6 या 7 साल, 10 साल के नीचे ही था, 6 या 7 साल का था शायद। वो बच्चा साइकिल से उतर के बोलता है, "ए, तू होता कौन है? मैं तेरे बाप का खाता हूँ या पीता हूँ? अपना काम कर जा।" और ये सुन के मेरे पिता मतलब वो मुँह वो पता नहीं उनको गुस्सा भी आ रहा था, वो शॉक्ड इतने हो गए कि उनके मुँह से कोई बात ही नहीं निकली। वो वहीं पर खड़े रह के रास्ते पर काँपने लगे कि छोटा-सा बच्चा उनको इस तरह की बात कह गया। जबकि पूरे मोहल्ले में सभी उनको सम्मान और आदर से बात करते हैं उनके साथ। वो उस दिन जा ही नहीं पाए चलने टहलने। वो तुरंत उसके बाद घर आ गए और फिर उन्होंने उनके बेटे को ये बात बताई। तो देखते हैं कि इस तरह का माहौल पैदा हो गया है और ये किस तरह विषैला है, किस तरह इस सभी पूरे जनरेशन को ये बिगाड़ सकता है। अगर हम इसको ना समझें और इसके लिए जो सॉल्यूशन है, जो सही मायने में उपाय है, इसको हम ना अपनाएँ। प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते हैं दूसरे इस सॉल्यूशन को अपनाएँ, हम नहीं अपनाएँ। हम सही हैं, हमारे बच्चे सही हैं, दूसरों को सुधारो, दूसरों के बच्चे को सुधारो। अपना तो सही है, ठीक है। हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ-वहाँ कर लेता है, लेकिन ठीक है। ऐसा एक एक फीलिंग आ गया है। तो ये बहुत गलत है। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि जो बड़प्पन है, ये सिर्फ़ उम्र की नहीं है। यानी हमसे जो बड़े हैं उनका आदर करना, उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ़ उम्र की वजह से बड़ा होना सिर्फ़ बड़ा कहलाता नहीं है। कोई अगर उम्र से बड़ा है तो डेफ़िनिटली बड़ा है। अगर कोई ज्ञान से हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, हमसे ज़्यादा उनके पास ज्ञान है, शिक्षा है, तो भी उनको बड़ा माना जाता है, उनको बड़ा मानना चाहिए। फिर अगर कोई किसी ने दीक्षा ली है, ख़ास करके गुरु परंपरा में,
जो बोनाफाइड गुरु परंपरा है। किसी ने दीक्षा ली है, तो जिसने नहीं ली है उसको दीक्षा लेने वाले को बड़ा समझना चाहिए। उसी तरह ये जो आध्यात्मिक जो हमारी प्रगति है, जो आध्यात्मिक तौर पे ज़्यादा प्रगति कर चुका है, उसको बड़ा मानना चाहिए। तो शास्त्र में बताते हैं कि काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं, जिससे दूसरों की बड़प्पन की मान्यता होनी चाहिए। और अगर हम महाराज युधिष्ठिर के तरफ ध्यान दें, तो वो उनके नज़र से उनके अलावा सभी बड़े थे। यानी बड़े का क्या मतलब है? यानी वो ये समझ रहे थे कि जिनको भी वो मिलते थे, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो उनकी उम्र से, सभी के अंदर वो कुछ ना कुछ ऐसे गुण, ऐसा कौशल देखते थे, जिससे उनको ये एहसास होता था कि मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, ये तो मेरे से बहुत बड़े हैं। तो उस भावना से वो उनकी सम्मान करते थे। तो ये जो एक मनोभावना है, ये बहुत अच्छी है। क्यों? इससे हम बहुत कुछ दूसरों से सीख सकते हैं, चाहे वो हमसे छोटे हों या बड़े हों। लेकिन आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय है, इसमें हम खास करके हमसे उम्र में जो बड़े हैं, खास करके हमारे अपने घर के लोग, हमारे माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी इत्यादि, ऐसे जो संबंध है, इसके बारे में खास हम ध्यान देंगे। तो जैसे मैंने कहा है तो ये बहुत बड़े, लेकिन सिर्फ बड़े होने के कारण नहीं, बहुत सारे ऐसे और कारण हैं जिनकी वजह से हमें उनकी सम्मान करनी चाहिए। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर हम खुद उस स्वभाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे हमको देखकर वही सीखेंगे जो हम कर रहे हैं। जो अगर हम अपने बड़ों का आदर नहीं करते, उनका तिरस्कार करते हैं, तो हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? वही सीखेंगे जो हम कर रहे हैं। चाहे हम उनको कुछ भी बोलें। महाराज कहते हैं कि बच्चे हम जो कहते हैं, उससे उतना नहीं सीखते, जितना कि हम जो करते हैं, वो देखकर सीखते हैं। तो हम शायद कहते हैं कि नहीं दादाजी को प्रणाम करो, ये करो, लेकिन हम खुद नहीं करते। तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा तो हिपोक्रेसी ही सीखेगा। सही बात है ना? तो हमें उसका पालन करना है और हमें पालन करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ों की हमारे पास आवश्यकता है, जो हमें प्रोत्साहित करे, जो हमें ज्ञान दे इस बारे में और हमारी आदतों को सही तरह से बदलने में हमारी मदद करे। तो हम देखते हैं कि जिस तरह एक कंपनी में यानी अगर किसी को कोई कंपनी खोलनी है, तो जब कंपनी खोलते हैं, तो उस कंपनी में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होती हैं, मार्केटिंग, सेल्स होता है, प्रोडक्शन होता है, फिर उसमें क्वालिटी कंट्रोल होती है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टीम होता है, पब्लिक रिलेशंस होती है, कम्युनिकेशंस होता है। तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर पहली बार कोई कंपनी खोल रहा है, तो क्या वो नए नवसिखिए लोगों को लेगा उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, हेड करने के लिए, या वो ऐसे वरिष्ठ लोगों को लेगा जिनके पास ज्ञान और कला दोनों है और उन दोनों के द्वारा उनके कंपनी में वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और उस कंपनी को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। स्वाभाविक है वो वरिष्ठ लोगों के साथ उनको लेंगे, उन लोग को लेना चाहेंगे। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी अगर हम उन्नति करना चाहते हैं उस कंपनी की तरह, तो हमारे जीवन में भी वरिष्ठ लोगों का बहुत बड़ा महत्व है। सभी चीज़ों में, जहाँ जो भी हम करना चाहें, चाहे वो हमारे काम में हो, चाहे वो हमारी भक्ति में हो, चाहे वो समाज सेवा में हो। जहाँ कहीं भी हम कोई कुछ भी कार्य करना चाहें, हमें बड़ों की अ, सहायता और उनकी आशीष, उनका आशीर्वाद, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक
अगर ये बात अगर ये हम नहीं करते, जैसे जो भी हम उनसे प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो हमसे उनके साथ हम वो सम्मान और उस रिस्पेक्ट को हम नहीं मानते या नहीं करते, तो क्या होगा? नुकसान किसका ज्यादा होगा? हमारा। हमें ये लगता है कि हम उनको दूर करके हम अपने हिसाब से अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन उनका जो तजुर्बा है, उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो शैली है, वो हमारे जीवन में क्यों आए हैं या हमारे आसपास एक्सेसिबल क्यों है? क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि उनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करें, उनके द्वारा हम उन्नति कर पाए। लेकिन अगर हम उनकी तिरस्कार कर देते हैं, तो हम अपने आप को उस ज्ञान से वंचित कर रहे हैं। दोष केवल हमारा ही है। तो अगर हम उनके आदेशों का पालन नहीं कर पाते, जो वो कहते हैं, उनका पालन नहीं करते, तो एक तरह से अगर हम उसको नहीं मानते हैं, मतलब हम उसको त्याग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तिरस्कार करने से ही त्याग माना जाता है, वो तो त्याग है ही, लेकिन उनकी आदेशों का अगर हम पालन नहीं करते, तो वो भी एक तरह से त्याग माना गया, कि संबंध जो होना चाहिए वो नहीं है, यानी हमने त्याग दिया। तो कभी-कभी हम देखते हैं कि बड़े-छोटे एक ही घर में रहते हैं, माँ-बाप या दादा-दादी, नाना-नानी, लेकिन बड़ों की बात छोटे नहीं मान रहे घर में, चाहे वो माता-पिता हो या उनके बच्चे हों। तो घर पे रहने के बावजूद भी उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि मेरी यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, सभी ने मुझे यहाँ त्याग दिया है, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, हाँ, कोई मुझे नहीं पूछता, कुछ मैं कहता हूँ तो गुस्सा हो जाते हैं, इस तरह का एक माहौल पैदा होता है। और बच्चे इन उनके ज्ञान से, उनके तजुर्बे से वंचित हो जाते हैं, उस त्याग या उस तिरस्कार के कारण। तो अवहेलना या तिरस्कार ये बुढ़ापे की या वरिष्ठ होने की सबसे बड़ी बीमारी है। उनको महज़ पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा तो है उनके पास, लेकिन उनको समय, उनको इज़्ज़त, उनको सम्मान देना ये ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो जब हम देते हैं, तब ज्ञान की वर्षा हमारे तरफ होती है, जो हमारे फ़ायदे के लिए ही है, हमारी उन्नति के लिए है। और अगर हम ये नहीं करते, अगर हम उनकी तिरस्कार करते हैं, तो हमारे जो हमारी जो उपलब्धियाँ हैं, जो हमने अभी तक प्राप्त किए हैं, वो भी हमारे हाथ से चली जाती है। भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक है, जिसको मैंने पहले भी ज़िक्र किया था इसका। 10वें स्कंद में 4था अध्याय और 46th वर्स। तो उसमें ये कहा गया है, आयु श्रियं यशो धर्म लोकानाशीष एव च हन्ति श्रेयंसि सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रमः। कि किसी भी वरिष्ठ धर्मात्मा को तिरस्कार करने से आयु, खूबसूरती यानी श्री, यश, धर्म, आशीर्वाद और ऊंचे लोकों की प्राप्ति, ये सभी से हम वंचित हो जाते हैं, यानी ये खत्म हो जाते हैं। तो आदेश का पालन जो है, ये शास्त्र बताते हैं कि 3 लोगों के आदेशों का पालन करना हमारे लिए हितकारक और बहुत ज़रूरी है। और वो 3 कौन-कौन हैं? वो 3 हैं भगवान, बड़ों यानी हमसे वरिष्ठ और गुरु। भगवान, वरिष्ठ और गुरु, ये तीनों के आज्ञा का पालन करना केवल और केवल हमारे हित में है। तो इस बात की जब हमें अनुभूति, एहसास होती है, तब हम पालन करने में सक्षम होते हैं और करना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती पालन करना है, नहीं, दिल से करनी है, पूरे श्रद्धापूर्वक करनी है। लेकिन क्यों करनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कभी-कभी लोग ये बताते हैं कि ठीक है, बड़ों ने आज आज्ञा दी या बताया कुछ, माँ-बाप हो या दादा-दादी हो, लेकिन
उनको नहीं पता कि मेरी तकलीफ क्या है, मुझे मुझे क्या प्रॉब्लम है, या मैं शायद कोई अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ। कभी-कभी भक्तों के साथ ये बात होती है कि अ, मैं भक्ति में लग गया हूँ, माला कर रहा हूँ, भागवत पढ़ रहा हूँ, मंदिर जाता हूँ, लेकिन मेरे माँ-बाप अब बोलते हैं कि अब ये सब करने की ज़रूरत क्या है? वो बाद में कर लेना, अभी पढ़ाई में ध्यान दो। और इस तरह से वो दूसरे भक्तों के साथ उनकी उनकी बातें होती हैं। तो जब पहले-पहले लोग इस भक्ति के पथ में आते हैं, बहुत जोशीला होते हैं, वो चाहते हैं कि सब छोड़-छाड़ के, या छोड़-छाड़ तो नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा समय दें। और इसके वजह से शायद कोई अपने जो दूसरे कार्य हैं, उस पे उनका एक असर होता है। तो बड़े उनको समझाते हैं कि उसको सँभालना ज़रूरी है। तो अगर हम उसको सही तरह से समझें, तो हमें ये लगता है कि बड़े हमारे जीवन में इंटरफियर कर रहे हैं, नाक गला रहे हैं, बेकार में। और ये भावना से हम उनके आदेश को त्याग देते हैं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि ये जो वो कह रहे हैं, वो हमारे हित में कह रहे हैं। अब हमेशा ये बात भी सही है कि हमेशा वो हमारे हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं शायद वो हमारे जो परिस्थिति है उसके अनुकूल ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में महाराज बोलते हैं, नो काउंटर एक्शन इज द बेस्ट काउंटर एक्शन। कि भाई मुंह बंद करके सुनो, उसको ना कि तुम झगड़ा करो और ना कि कोई आर्ग्यूमेंट में फंस जाओ। उनको सुन लो, जो भी वो कह रहे हैं उनको समझ लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो संतुलित तरह से सही है, तो उसको धीरे धीरे अपने हिसाब से करते रहो। जब वो बड़े देखेंगे कि भाई हम ये भी कर रहे हैं और अपने जो घर के काम है उसमें भी वो हम कर रहे हैं, पढ़ाई भी ठीक से चल रही है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, उनको लगेगा कि भाई चलो ठीक है। तो धीरे धीरे वो भी अपना जो मत है उसको बदल देंगे। लेकिन धैर्य हमें रखना है। और जब इस बात की हमें अनुभूति होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो शास्त्र अनुसार, अ, गुरु के अनुसार वो सही है, तो माता-पिता के जो आदेश है उनके ओर सम्मान करना या उनकी सम्मान करना ये स्वाभाविक है। ये 10वें अध्याय में, 10वें स्कंद में कृष्ण और एक अध्याय बताते हैं, जब वो अपने माँ-बाप देवकी और वसुदेव को कंस को मारकर कारागार से छुड़ाते हैं, तब इसका ज़िक्र करते हैं। वो बहुत अच्छा श्लोक है वो, और बहुत ही प्रैक्टिकल है। हमारे जीवन में इसको हम उतार सकते हैं। तो वो कहते हैं, ये 10वां अध्याय, 10वां स्कंद 45, 45वां अध्याय, 5वां श्लोक। सर्वथा संभवो देहो जनिता पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशम पित्रोर्मर्त्यः सतायुषा। कि देह के द्वारा जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति, तो देह प्राप्त हम जो करते हैं ये माँ बाप के द्वारा ही करते हैं। माँ बाप का ऋण कोई भी चुका नहीं सकता कभी भी। अगर 10 सॉरी अगर 100 जन्मों तक भी उनकी हम सेवा करें, तो भी माँ बाप का ऋण हम नहीं उतार सकते। शत आयुषा, 100 आयु भी अगर हम लेके उनकी सेवा करने की कोशिश करें, तो भी हम ऋण मुक्त नहीं हो सकते। फिर वो बताते हैं, मातरम पितरम वृद्धम भार्यम साध्वीं सुतम शिशुम गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पोऽभिभ्रत्वस्वमृतः। अगर करने की क्षमता होने के बावजूद भी कोई अपने वृद्ध माँ-बाप, पतिव्रता पत्नी, बच्चा, गुरु, ब्राह्मण या उनके शरण में आए हुए किसी की भी तिरस्कार करता है, उसे मरा हुआ मानना चाहिए। हालांकि उनकी सांस अभी भी चल रही है। तो हम देखते हैं, तिरस्कार करना सिर्फ माँ-बाप नहीं, बड़े, बुजुर्ग, और यहाँ ये भी कहा गया है कि जो हमारे हमारी शरण में है, डिपेंडेंट्स,
बच्चे, ब्राह्मण, इनको भी, इनकी भी देखभाल करना, पालन करना, सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं करते हैं, कृष्णा कहते हैं, उसको समझ लेना चाहिए वो आदमी मरा हुआ है। तो हम देखते हैं कि आज इस चीज को अगर हम देखें समाज में, समाज जो बिगड़ा हुआ है, एक ये प्रमुख कारण है। तो इस ज्ञान को हमें पालन करनी चाहिए अपने जीवन में, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो। और पालन करने के बाद इस ज्ञान को लोगों में बांटनी चाहिए, ताकि समाज में जो असंतुलन है, वो उसका जो जो बिगड़ा हुआ है वो सही हो और सभी को इसका फायदा मिले। महाराज ये कहते हैं कि बड़ों की आदर करना या सम्मान करना छोड़ो, कृष्ण की भक्ति करना छोड़ो। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी वरिष्ठ की सम्मान नहीं कर सकता, कृष्ण के पथ में कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता। जो माँ बाप के सम्मान नहीं करता है, कृष्णा उसकी भक्ति ग्रहण नहीं करता। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सत्य वचन है। ये अगर हम अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाते, माँ बाप को समझ नहीं पाते, माँ बाप की आदर नहीं कर पाते, तो दूसरे बड़ों की क्या आदर करेंगे। बल्कि बड़ों के साथ भी हमारा रिश्ता लेन देन का हो गया है। जब तक हमें उनसे कोई कुछ चीज मिल रही है, तब तक हम उनको, उनकी आदर कर रहे हैं अपेक्षा से। लेकिन ज्यों वो अपेक्षा पूरा नहीं होता, हमें वहां से कोई मिलता नहीं है या मिलना बंद हो जाता है, उसी समय जो रिश्ता है वो बिगड़ने लगता है और हम उनको अवहेलना करने लगते हैं। और वहीं से ये शुरू होती है बात, ये प्रॉब्लम्स। तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन शास्त्रों में हमें इसका वर्णन, इसका ज्ञान और हमें क्या करना चाहिए इस बारे में खबर मिलती है। और ये करने से हमारे जीवन में क्या लाभ होगा, इसके बारे में भी हमें पता लगता है। और इस क्या करना है, इसको जानने के लिए बहुत अच्छा एक एक श्लोक है, अ, चौथे स्कंद में 21वां अध्याय और 44 वर्स। तो उसमें ये कहा गया है कि अगर हम धर्मात्माओं का, बड़ों का आदर करते हैं, उनकी संतुष्टि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें चार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि हम ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए इसको करें, ये तो हमारा धर्म है। लेकिन हमारा धर्म की अगर हम पालन करते हैं, तो चार ऐश्वर्य हमें प्राप्त होती है स्वाभाविक स्वाभाविक तौर पे। जैसे कहते हैं कि जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं, आजकल तो कोई पैर भी नहीं छूता। हाँ, आजकल तो हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, एक तो कोई पैर छूता नहीं है, एक तो कोई देखता भी नहीं है। अगर कोई देख भी लिया, पैर छूने की कोशिश की, तब लोग क्या करते हैं, कभी कभी बाएं हाथ से थोड़ा सा झुककर घुट्टों को हाथ लगा देते हैं बड़ों के। तो इस तरह से फट से झुककर घुटनों में हाथ लगाते हैं, ऐसा लगता है मारने लगे। या कभी कभी बड़े जो हैं वो ऐसे ठुक जाते हैं। पता नहीं आपको एहसास हुआ कि नहीं, हमने काफी बार देखा है कि वो घुटने का हाथ लगाने का चौक है। तो वही, आशीर्वाद लेना है तो ढंग से लो, सही लो, उनके पैर छूकर लो। पैर छूने से क्या होता है, हमें अपने आप को, हम उनके उनसे लघु समझते हैं, अपने आप को नीचे समझते हैं। जब हम नीचे समझते हैं, तभी ज्ञान का प्रभाव होता है, आशीर्वाद बहता है। ऐसा नहीं है कि आशीर्वाद एक ऊपर से कहीं से आता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि ज्यों हम सर नीचे करके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, तुरंत जो भी बड़े का हम पैर छूते हैं, उनकी जो पुण्य है, उनका जो ज्ञान है, वो उसका प्रभाव जो है वो हमारे तरफ आ जाता है स्वाभाविक तौर पे। ज्यों हम छूते हैं, उसी समय वो बहने लगता है। तो उनकी जो अच्छाई है वो हम में आ जाती है।
तो ये आशीर्वाद जो है ये एक रिचुअल नहीं है, ये जस्ट एक करने के लिए नहीं है। इससे जो कर रहा है उसको बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम खुद ना करें तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे? और आपको नहीं लगता है कि हमारा ये धर्म है कि बच्चों को हम ये सिखाएं ताकि आगे जाके वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये रीति है, ये जो एक बेनिफिट है, इसको हम अच्छे तरह से सिखा पाएं और ये चलता रहे सभी के बेनिफिट के लिए। तो इस श्लोक में ये जो 4 चीज है इसको बताया गया है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो श्लोक ऐसा है, गुणायनं शीलाधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणते अनुसंपदः प्रसीदतां ब्रह्माकुलं गवं च जनार्दनाशानुचरश्च मह्यम्। तो जो ब्राह्मण गुण की प्राप्ति, जिसका धन, बढ़िया व्यवहार, जो कृतज्ञ है और बड़ों की आश्रय लेता है, उसे श्रीमंत बनने का मौका प्राप्त होता है। मेरी यह विनती है कि भगवान ब्राह्मण, गौ और मुझसे प्रसन्न हो। तो ये चौथे स्कंद में पृथु महाराज जी का ये प्रार्थना है। तो उसमें वो बताते हैं कि गुणायनम, गुणायनम यानी गुणों का भंडार। जो जो बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनमें ये 4 गुण आ जाते हैं। तो अगर हम वो पालन करते हैं तो हम गुणों के भंडार बन जाते हैं। अच्छे गुणों के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बड़ों की सम्मान कर रहे हैं। उनके जो अच्छे गुण हैं वो स्वाभाविक तौर पे हम में आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। ये पहला, गुड क्वालिटीज। दूसरा, शीलधनम। शीलधनम मतलब अच्छे व्यवहार, यानी हमारे जो कैरेक्टर है, हमारी जो संस्कृति जिसको हम पालन करते हैं, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अच्छे व्यवहार का जो धन है, ये एक धन है। जैसे कहते हैं हमारा असली धन आज के दुनिया में लोग समझते सिर्फ पैसा है, लेकिन पैसा आता है और जाता है। लेकिन हमारा जो व्यवहार है, बिहेवियर है, ये हमारा असली धन है। क्योंकि ये जो बिहेवियर है ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। पैसा कभी आता है, कभी जा भी सकता है, हमसे छीना भी जा सकता है, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो, हम अगर चाहें तो सही व्यवहार कर सकते हैं सभी परिस्थिति में। और उसको करने की जो हमें ज्ञान और सीख मिलती है वो ऐसे मिलती है। तो पहला, हम गुण के भंडार बन जाते हैं। दूसरे, अच्छे व्यवहार का धन हम प्राप्त करते हैं। दूसरा। तीसरा, कृतज्ञ। कृतज्ञ, जो भी हमें मिला है जीवन में अच्छा है, उसके लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। जिससे भी हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे भी हमें वो, चाहे हम बोल सकते हैं कोई भी ऐश्वर्य हो, उसकी प्राप्ति हुई हो कहीं से भी, किसी से भी, उसके बारे में हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। कृष्ण ने हमें सब कुछ ये सब दिया है, उनके लिए भी हमें कृतज्ञ रहना चाहिए और कृतज्ञता हमें व्यक्त करनी चाहिए। हाँ, जो जो कि हम व्यक्त करते हैं उनके बारे में, उनके निर्देशों को पढ़ के, उन पालन करके और उनके नाम का जाप करके। और चौथा, वृद्ध वृद्धाश्रयम। वृद्ध आश्रय, वृद्धों का आश्रय मिलता है हमें। तो ये बड़ों के शरण, शरण की प्राप्ति। तो जो आश्रय का क्या मतलब है कि जहां पे हमें ऐसा लगे कि हम कंटेंट हैं, हम सेफ हैं, हम हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। तो जब हम बड़ों के शरण में रहते हैं
जैसे हम देखते हैं छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब चलने लगता है, रास्ता यहाँ वहां जाता है, धीरे धीरे उसको पता लगता है कि रास्ते में गाड़ी चल रहे हैं, तो रास्ते के अ, अंत तक जाके, मतलब रास्ता जहां से शुरू हो रहा है वहां तक जाके वो रुक जाता है और वो डर जाता है कि कितने गाड़ी, कितने लोग जा रहे हैं, मैं उस रास्ते को पार नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो कितना भी छोटा हो। लेकिन जब उसकी माँ या बाप उसके पास आ जाता है, तो उसका उनकी उँगली पकड़ के वो शरण लेता है। शरण लेने से क्या होता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक एक फीलिंग ये आती है कि मैं सुरक्षित हूँ, और इस कॉन्फिडेंस से वो उस माँ या बाप की उँगली को पकड़कर उस रास्ते पे चलने लगता है, जिस रास्ते पर उसको अकेले चलने में भयभीत हो रहा था वो। वही बच्चा हाथ पकड़ने के बाद पूरे जोश के साथ चलने लगता है, क्योंकि उसके पता है कि मैं सुरक्षित हूँ। अगर कुछ आगे पीछे होता है तो मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे। तो उसी तरह बड़ों का या वृद्धों का शरण लेना बहुत जरूरी है। उस बच्चे के तरह हमारे जीवन में भी हमें ये एहसास होने लगता है कि उनके शरण में, हमारे सर के ऊपर वो जब तक हैं, तब तक हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी परिस्थिति में हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, हमें संभाल सकते हैं, हमें ज्ञान दे सकते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली सभी के ऊपर भगवान का शरण, सभी भगवान के शरण में है। तो ये जो वो हमें शरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उनकी बलबूते पर दे रहे हैं। ये जो शरण है, ये ऊपर से आ रहा है। परम सबसे बड़ा कौन? इस जगत में, इस सृष्टि में सबसे बड़ा कौन? भगवान स्वयं, कृष्ण, ब्रह्मा, नारद और इस तरह से आ रहे हैं। तो उसी तरह जब हम बड़ों का आदर करते हैं, ये भी एक परंपरागत सम्मान है, जो हम समझते हैं कि ये जो सम्मान है, ये कृष्ण की तरफ जा रहा है। उनसे ये जो ज्ञान प्राप्ति है, बड़ों के द्वारा कृष्ण की ज्ञान की प्राप्ति हमें मिल रही है, हमें प्राप्त हो रही है। तो ये जब बात हमें पता लगता है, इस बात का एहसास होता है, तो स्वाभाविक तौर पे हम उनका शरण लेना चाहते हैं। स्वाभाविक तौर पे हम कृतज्ञ बनते हैं। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि हमें, हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं। हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा होता है, और दूसरे इस बात की अनुभूति करते हैं। तो 4 चीज: अच्छे गुण, अच्छा व्यवहार, कृतज्ञता और बड़ों की शरण। ये 4 चीज हमारा असली ऐश्वर्य है। तो इसको अगर हम एक एक्रोनिम इंग्लिश में अगर हम इसको बोलें कि गुड क्वालिटीज, गुड बिहेवियर, ग्रेटफुलनेस एंड शेल्टर ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। सो जी जी, सॉरी, हाँ, 3 जी हो गए: गुड बिहेवियर, गुड क्वालिटीज, ग्रेटफुलनेस, तो 3 जी इंग्लिश का। और लास्ट वाला शेल्टर ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन, एस। यानी हम बोल सकते हैं 3GS एक्रोनिम। तीन, ये 4 चीज हमें याद रखनी है। और इसको जब हम याद रखेंगे, स्वाभाविक तौर पे जब हम अपने माँ बाप की तरफ देखेंगे, बड़ों की तरफ देखेंगे, उनके साथ जब हमारा इंटरेक्शन होगा, तब ये 3GS हमें याद दिलाएगा कि ये जो हमारा इंटरेक्शन है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, और उनके शरण में रहने में ही मेरी हित है। तो उनके साथ उसी तरह सम्मान से, प्यार से व्यवहार करो, और जितना भी हो सके उनको समय दो। और ये एक बात है कि हमेशा हमारे ध्यान में तो नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में एबीसीडी का पालन करना बहुत जरूरी है। और ये एबीसीडी कहाँ से मिलता है? भक्ति के द्वारा। इसीलिए प्रभुपाद ने हमें ये एक इंस्टीट्यूशन दिया है, इतने ग्रंथ दिए हैं, ये पूरा प्रोसेस हमें दिया है कि इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसको हमारे जीवन में लागू करना है। और लागू होने से हमें उस बात की अनुभूति होती है अंदर से कि हाँ, इट एक्चुअली वर्क्स।
क्योंकि ये विज्ञान है, इट्स अ साइंस। अगर हम इसको पालन करते हैं तो उसका जरूर रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं। तो ABCD सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी दोहराने में अच्छा लगता है। ए का क्या मतलब है? ए से होता है एसोसिएशन, साधु संघ। साधु संघ में ज्ञान प्राप्त करना, साधु संघ में हमारे जो मन में प्रश्न है, जो शंकाएं हैं, उसको दूर करना, ताकि इस भक्ति के पथ में हम अग्रसर हो सके। ए। बी। बी का क्या है? भगवत गीता एंड भागवतम। तो इनका हर रोज सेवन करना, पठन करना बहुत जरूरी है। सी। चैंटिंग, भगवान के नाम का जाप करना बहुत जरूरी है। और डी। डाइट, प्रसादम, जो भी खाएं प्रसाद खाएं। तो ABCD के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करके साधना करते हैं, और साधना के द्वारा हम अपने आप को भक्ति के पथ पे अग्रसर करते हैं, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद के साथ। क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से हमें वो 4 गुण की प्राप्ति होती है। हम पूरी तरह से निर्भय बनते हैं, खासकर आज के माहौल में हम सभी डरे हुए हैं, तो निर्भय बनते हैं। और यही एहसास होता है कि बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सबसे बड़ा धन है। महाराज कहते हैं कि दो चीजें हैं, एक तो है धनवान और एक है श्रीमंत। धनवान वो है जिसके पास सिर्फ पैसा है, बहुत पैसा है, वो उसको धनवान बोलते हैं। लेकिन श्रीमंत वो है जिसके पास ऐश्वर्य है, जिनमें धन भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ धन नहीं है, धन के अलावा भी बहुत सारे ऐश्वर्य है, उसे कहते हैं श्रीमंत। तो हमारा लक्ष्य धनवान बनने का नहीं है, हमारा लक्ष्य है श्रीमंत। ऑफ कोर्स हमारा लक्ष्य नहीं है कि हम श्रीमंत बने, हमारा लक्ष्य है कि हम भक्ति में लगे। लेकिन भक्ति में लगने से, बड़ों के आशीर्वाद से हम श्रीमंत भी बनेंगे। ये कृष्ण की देन है। सो अगले बार याद रखिएगा 3GS, और बड़ों के सम्मान और बड़ों के आशीर्वाद ही हमारा जीवन का असली धन है। हमारे भक्ति का जो शॉर्टकट का जो दरवाजा है, वो खोलने का एक अच्छा तरीका है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज के विषय में अगर किसी का कोई प्रश्न है या उसमें और कोई कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जरूर बोलिएगा। प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु, मैं रोहित बोल रहा हूँ राजकोट से। ओ हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है, थोड़ा टॉपिक से थोड़ा अलग है, बट मैं पूछना चाहता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन आया था माइंड में, तो कि जैसे हमें हम ये सुबह शिक्षाश्रम में ये बोलते हैं कि हमें दिन के समान तुच्छ अपने आप को समझना चाहिए। और जैसे बाहर की दुनिया है, वहाँ पे हम ऐसा सक्सेसफुल पीपल है, तो वो उनके जब हम आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अपने आप को खुद पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, एक खुद को मोटिवेशन वाला फीलिंग। तो मतलब आपको तो ज्यादा पता होगा क्योंकि आप विदेश में रहते हैं, तो आपके अराउंड मोड ऑफ पैशन वाले लोग ज्यादा रहते होंगे कंपेयर टू मोड ऑफ बिजनेस। तो मतलब अ, अ, तो ये इसमें हम भक्ति में रह के मतलब मटेरियलिस्टिक काम करते करते ये स्पिरिचुअल बात को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये जो मेरा है कि हम क्योंकि क्या होता है कि हम अपने आप को कभी तुच्छ समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि ना ये मैं काम शायद कर भी सकता हूँ या ना भी कर सकता हूँ। तो ऐसा कई बार आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे इसमें सामंजस्य कैसे रखे,
बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न मुझे भी बहुत ये पहले मुझे भी ये सताया करता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम इनमें समन्वय कैसे करें। तो देखिए प्रभु, ये जो दो चीजें हैं, खुद को कम समझना, ये एक मनस्थिति है। खुद को कम समझने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को बोले कि मैं तो बेकार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ये नहीं है। कभी-कभी हम एकदम गलत तरीके से बहुत ही दूसरे तरफ चले जाते हैं। कम समझने का मतलब ये है कि मैं सामने वाले से क्या सीखूँगा? क्योंकि जब तक हम कम नहीं समझेंगे अपने आप को, तब सामने वाले से हम सीख नहीं पाएँगे ना। तो कम समझने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, ऐसा कभी-कभी लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है। तो पहली बात तो वो। दूसरा, जब जब हम देखते हैं या कोई बोलते हैं कि भई मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया है। क्योंकि जैसे कि बिज़नेस है या कोई कंपनी है या कोई सर्विस ओरिएंटेड बिज़नेस है, उसमें लोग आपका सर्विस खरीदते हैं ना। तो आपको तो अगर आप नहीं बताएँगे आपकी क्षमताएँ क्या-क्या है, आपके कौशल क्या-क्या है, तो लोग आपके पास आएँगे नहीं। लेकिन उसको बताने में का भी एक तरीका होता है। जिस तरह से लोग बताते हैं, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये अपने आप को नॉर्मल समझता है या बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। कभी-कभी हम बोलते हैं ये कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा है। तो तब समझ में आती है बात। तो जो आदमी सीख सीखने में इंटरेस्टेड है, वो हमेशा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो गया हो, वो अपने आप को छोटा ही महसूस करता है, जब वो दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है। तो वो जो फीलिंग है, उसको महाप्रभु ने कहा है, जो नो हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्लास, ह्यूमिलिटी। ये बहुत ज़रूरी है। ये जब तक हम वो होंगे नहीं, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और जो हम बाहर देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर भी बोले कि भई मैं डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो डिज़ाइन नहीं कर पाऊँगा। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो कोई आएगा हमारे पास? नहीं आएगा। तो हमें बताना है, लेकिन हमें सही तरह से हम्बल होके बताना है कि भई मैंने अब तक ये सब किए हैं और हम ऐसा कर सकते हैं। ना कि भाई मैं तो ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। तो एक तरीका है, एक मनोभाव है। तो अगर हम उसको डीपली समझे तो उन दोनों में ऐसा नहीं है कि मतभेद है, ऐसा नहीं है कि एक सही है, एक गलत है। वही चीज़ जब हम कॉर्पोरेट सर्कल में आते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे आते हैं, वही चीज़ बदल जाता है या वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है ह्यूमिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी। तो ह्यूमिलिटी बिकम्स ऑनेस्टी। आप जितना लायक हो, उसको आप व्यक्त करो। लेकिन जब आप उसको व्यक्त करते हो, तब ये भी मत भूल जाओ कि कांस्टेंट डेवलपमेंट ज़रूरी है। आप चाहे कोई भी फील्ड में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, टीचर हो, आपको हर साल प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना होता है। यहाँ पे बोलते हैं सीपीडी, कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान ले रहे हो, आप ये सर्विस दे रहे हो लोगों को, लेकिन हर साल आपको भी सीखना है। और अगर आप नहीं सीखोगे, अगर आप ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो आपका जो लाइसेंस है उस काम को करने का, वो लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, आपको नहीं दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि हमें कंटिन्यूअसली सीखते रहना है, और सीखने के लिए सबसे बड़ा गुण क्या है? ह्यूमिलिटी। यस। अगर हम हम्बल नहीं होंगे, अगर हमको लगेगा नहीं कि मैं थोड़ा-सा कम लेवल पे हूँ, ये लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, तो मैं उनसे सीख पाऊँगा। जब तक हमें उस कमी का एहसास नहीं होगा, तब तक हम सीख नहीं पाएँगे। तो ये मनोभाव है, ये ऑनेस्टी में प्रवर्तन होता है, और फिर कॉर्पोरेट सर्कल में जो कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, वो वही कर पाता है, जो सचमुच हम्बल हो। तो भक्ति और बाहर की जो भौतिक जगत है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग हैं। महाराज बोलते हैं कि भक्ति ऐसा नहीं कि घर में हम भक्ति करें और मंदिर में करें, बाहर भक्ति नहीं करें। भक्ति भक्ति होती है, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे सोच में, ये बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमिलिटी इज़ अबाउट ऑनेस्टी, टू अंडरस्टैंड दैट वी कॉन्स्टेंटली नीड नॉलेज। हमें हमारे जीवन के हर मोड़ पे हमें ज्ञान की आवश्यकता है, और आज जो हम जानते हैं, ऐसा नहीं कि हमने जान लिया।
हमें उसके ऊपर और भी जानना है और जानते रहना है मरने तक। गीता भी हम जब पढ़ते हैं, कोई-कोई 10 बार, 20 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन जब 21वीं बार पढ़ते हैं, हमें उस वही गीता से, वही श्लोकों से नए भावार्थ मिलते हैं। क्यों? अगर हमें लगे कि मैंने तो 20 बार पढ़ लिया, मैं तो गुरु हो गया, तो हमें 21वें बार एक भी भावार्थ नहीं मिलेगा, कृष्ण नहीं देंगे। लेकिन अगर हमें लगे कि नहीं मैंने पढ़ तो लिया लेकिन अभी भी मुझे कमी लग रही है कुछ, तभी ज्ञान का प्रभाव होगा। और इसमें बड़ों का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है, उनके आशीर्वाद का। तो आशा है आपको थोड़ा इसमें कुछ डायरेक्शन मिला होगा। प्रभु, यस यस प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इतने सुंदर प्रश्न और जवाब के बाद अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्री हित प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स आवर रियल वेल्थ इस सब्जेक्ट के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।